नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सिंग टेबल। LR0 पार्सिंग टेबल को कैसे हम बनाते हैं, और साथ ही साथ हमने कल ये भी देखा था कि लास्ट जो प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट एग्जांपल मैंने बताया था उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, SR कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जब हम पार्सिंग टेबल बना रहे थे LR0 पार्सिंग टेबल, तो उसमें किसी एक टेबल के एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री आ रही थी, शिफ्ट और रिड्यूस दोनों ऑपरेशन की एंट्री आ रही थी। तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो ग्रामर जो है कि LR0 ग्रामर नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए दूसरी पार्सिंग टेक्निक आई, जो कि SLR1 पार्सिंग टेक्निक। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम SLR पार्सिंग में पार्सिंग टेबल को कैसे हम बनाते हैं। तो पहले आज एल्गोरिथम थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम टेबल कंस्ट्रक्ट करना देखेंगे। एक चीज और साथ ही साथ कि जैसे हम LR0 में कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे भी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि LR0 पार्सिंग और ये SLR1 दोनों में LR0 आइटम ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ SLR1 पार्सिंग टेबल। SLR1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट नंबर 1, कंस्ट्रक्ट C is equal to I0, I1, I2 up to IN the collection of set of LR0 item, the collection of sets of LR0 items for G dash, अभी G dash क्या है? G dash जो होगा आपका आगमेंटेड ग्रामर। अगर कोई ग्रामर G दिया गया है, तो अगर हम उसको आगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम G डैश का नाम दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप, स्टेट I इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, चलिए एल्गोरिथम लिखते हैं, देखते हैं। स्टेट I is constructed from II, the parsing action of parsing actions for state I are determined as follows. नंबर 1, इसमें A, if A tends to alpha dot A beta
is in II and goto of II comma A is equal to Ij, then set action IA to shift J and A must be a terminal. A must be a terminal. अभी इन बातों को जैसे कल हम डायरेक्टली टेबल बनाना बताए थे उसी तरह से बताएंगे, बट थोड़ा एल्गोरिथम भी देखना। इफ सेकंड केस क्या है, इफ A टेंड्स टू अल्फा डॉट is in II, then action of IA to reduce A tends to alpha for all A in follow of A. Third case, if S dash tends to S dot is in II, then action I comma dollar is equal to accept. ये आपके SLR टेबल बनाने के एल्गोरिथम जो हमने प्रीवियसली देखा था LR0 में, वही चीजें SLR में भी है, बस एक जगह डिफरेंस है, ये B पॉइंट में। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे 3 केस है। ये तो कहा गया है कि G डैश, G अगर कोई आपका गिवन ग्रामर है तो G डैश आपका क्या होगा, आर्गुमेंटेड ग्रामर होगा। और इसमें सेकंड में A B C 3 कंडीशन दी गई है। फर्स्ट A जो पार्ट है वो शिफ्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग कहा गया है कि जब शिफ्ट ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। B कहा गया है रिड्यूस ऑपरेशन के बारे में, और C पॉइंट जो है एक्सेप्ट की कंडीशन कब होगी उसके बारे में कहा गया है। तो एक बात जान लें कि जो हम प्रीवियस देखे थे LR0 में, जैसे हम शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करते थे वैसे ही यहाँ पे भी A वाला जो है पार्ट सेम है। इफ A टेंड्स टू अल्फा डॉट A बीटा इज इन II, किसी एक स्टेट में ये प्रोडक्शन है, और गो टू हम निकाल रहे हैं चूंकि डॉट के पहले A के पहले डॉट है तो गो टू हमने लगाया इसी स्टेट में A पे, और किसी एक दूसरे स्टेट IJ पे पहुंच रहे हैं। देन एक्शन I कॉमा A टू शिफ्ट J, शिफ्ट करते हैं तो J में जाता है, J नया स्टेट होता है IJ, और A आपका क्या होना चाहिए, शिफ्ट ऑपरेशन तभी लगता है जब हम गो टू किसी भी टर्मिनल पे लगाते हैं तब। अगर किसी भी वेरिएबल पे अगर गो टू लगाते हैं तो वो हमारा शिफ्ट ऑपरेशन वहां पे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, A मस्ट बी अ टर्मिनल, और A के पहले यहाँ पे क्या है, डॉट है, इसलिए शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है। ये हमारा जो प्रीवियसली मैंने डायरेक्टली बताया था बिना एल्गोरिथम के, उसी की तरह है। सेकंड क्या है, इफ A टेंड्स टू अल्फा डॉट इज इन II, देन एक्शन I कॉमा A to reduce A tends to alpha for all A in follow of A। अगर इस तरह से कोई भी प्रोडक्शन आए A tends to alpha dot, तो हम रिड्यूस ऑपरेशन की टेबल में एंट्री उसी एक्शन पार्ट में करेंगे
जहां जहां पे ए का फॉलो निकालने पे जो जो सिंबल आएंगे उसमें। प्रीवियसली हम क्या करते थे कि एक्शन पार्ट के जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते थे इंक्लूडिंग डॉलर, सबके नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते थे, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, चाहे R4 हो, या कुछ भी हो। बट इसमें क्या है, SLR1 में हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री सिर्फ और सिर्फ जिस प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हो रहा होगा, उस प्रोडक्शन के वेरिएबल जो होंगे लेफ्ट साइड में, उसका हम फॉलो निकालते हैं, और फॉलो में जो जो टर्मिनल सिंबल्स आते हैं एक्शन पार्ट में जाएंगे टेबल के, और उस टर्मिनल सिंबल के करस्पॉन्डिंग हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते हैं। यही एक डिफरेंस है प्रीवियस में और इसमें। अभी हम एग्जांपल से और देखेंगे चीजें तो और क्लियर होंगी। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, इफ s डैश टेंड्स टू s डॉट इज इन i देन एक्शन i कॉमा डॉलर इज इक्वल टू एक्सेप्ट। अगर कोई इस तरह का किसी स्टेट में इस तरह का प्रोडक्शन आता है तो उस स्टेट में क्या करते हैं, डॉलर के नीचे हम एक्सेप्ट लिखते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए एक हम एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, इसको मिटाते हैं हम। चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल देखा था। क्या था, E टेंड्स टू E प्लस T ऑब्लिक T एंड T टेंड्स टू ID। इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए हम पहले एक कंस्ट्रक्ट, इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट SLR1 पार्सिंग टेबल। कल प्रीवियस क्लास में हम लोग सेम ग्रामर पे सेम एग्जांपल के लिए क्या किया था, LR0 पार्सिंग टेबल बनाया था और वहां पे SR कॉन्फ्लिक्ट आया था, जिसकी वजह से वो ग्रामर आपका LR0 नहीं। आज हम इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कैसे हम SLR पार्सिंग टेबल को बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सारे पार्सिंग टेबल, सारे LR पार्सर में जितने भी पार्सिंग टेक्निक होती हैं, सारे पार्सिंग टेक्निक में 1 बाय 1 करके पार्सिंग टेबल बनाना सीख लेंगे, फिर हम पार्स ट्री बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगमेंटेड ग्रामर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, E डैश टेंड्स टू E एंड E टेंड्स टू E प्लस T, E टेंड्स टू T एंड T टेंड्स टू ID। ये हमारा हो गया आगमेंटेड ग्रामर। ठीक, इसके बाद हम I0 निकालते हैं। तो क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ दिस, तो क्या हो जाता है, E डैश टेंड्स टू डॉट E, डॉट E आया तो क्या हो गया, E टेंड्स टू डॉट E प्लस T, देन आपका हो गया E टेंड्स टू डॉट T, और डॉट T आ गया तो क्या हो गया, T टेंड्स टू डॉट ID। दिस इज योर I0। ठीक है, चलिए ये T प्लस E है, सॉरी ये गलती हो गई है थोड़ी, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखें एग्जाम्पल में ये गलती हो गई है। E टेंड्स टू T प्लस E है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T प्लस E, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट T प्लस E। वो प्रीवियस जो क्लास में बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्शन को लेंगे, E पे गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E डैश टेंड्स टू E डॉट, दिस इज योर I1। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोडक्शन पे आएंगे,
और टी पे लगाएंगे तो सेकंड में भी टी के पहले डॉट है, थर्ड में भी टी के पहले डॉट है, तो क्या करेंगे, टी पे गो टू लगाएंगे, दोनों में एक साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ई टेंड्स टू टी डॉट प्लस ई एंड ई टेंड्स टू टी डॉट, दिस इज योर I2। देन हम ID पे लगाएंगे गो टू, तो क्या हो जाएगा, ID पे गो टू लगाते हैं तो T टेंड्स टू ID डॉट, दिस इज योर I3। ठीक, I0 के सारे प्रोडक्शन ओवर हो गए, फिर आए I1 पे। I1 ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ नहीं करेंगे। I2 पे आते हैं, I2 में प्लस के पहले डॉट है तो क्या करेंगे, प्लस पे हम गो टू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू T प्लस डॉट ई आया तो क्या हो गया, E टेंड्स टू, E के प्रोडक्शन ऐड करेंगे डॉट T प्लस E टेंड्स टू डॉट T and T tends to dot ID. So this is your state number 4, this is I4। ठीक, सेकंड प्रोडक्शन पे आएंगे, E tends to T डॉट है, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, कुछ नहीं होगा। I3 में आएंगे, इसमें भी कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। चलिए I4 में आते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन E पे लगाते हैं गो टू, तो क्या हो जाएगा, E tends to T plus E dot, this is your I5। फिर हम T पे लगाते हैं, अगर T पे इन दोनों पे तो क्या मिलेगा हमको, I2 मिलेगा, सेम मिलेगा ये। ऐसे ही जब हम ID पे लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, I3 मिल जाएगा। तो ये हमारा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रीवियस क्लास में हमने इसका LR0 पार्सिंग टेबल बनाया था, बट आज हम SLR1 पार्सिंग टेबल सेम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम के लिए बनाएंगे। तो कैसे क्या होंगी चीजें, बहुत सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 जितने स्टेट्स हैं उनको लिख लिया। ठीक, एक्शन पार्ट, गो टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक्शन एंड गो टू। गो टू में क्या हो जाएगा, ई और टी, एक्शन में क्या हो जाएगा, जितने टर्मिनल सिंबल होंगे प्लस आईडी और डॉलर। कल इसी के लिए हमने जब प्रीवियस क्लास में LR0 के लिए बनाया था तो कॉन्फ्लिक्ट आया था, बट आज हम देखते हैं। ये हमारा एक्शन पार्ट में प्लस टर्मिनल है, आईडी टर्मिनल डॉलर है, और गो टू में ई और टी दो आपके वेरिएबल हैं। स्टेट आपके कितने हैं, I0, I1, I2, I3, I4 एंड I5। ठीक है, तो चलिए 0 में चलते हैं। I0 में चले, E पे गो टू लगाया, वेरिएबल है, I1 स्टेट पे गए तो क्या हो गया 1। फिर हम क्या करेंगे, I0 के T इनपुट देने पे कहाँ पहुंच रहे हैं, I2, T आपका क्या है, एक वेरिएबल है, तो किस पे यहाँ क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए तीसरा क्या है, थर्ड आपका आईडी इनपुट पे, आईडी पे गो टू लगाने के बाद हम थर्ड स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और आईडी क्या है आपका, एक टर्मिनल है। तो टर्मिनल है तो क्या होगा, शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा किसके नीचे, आईडी के नीचे। आईडी के नीचे शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा S3, थर्ड स्टेट है तो क्या हो जाएगा S3। ठीक है, चलिए I0 ओवर हो गया, I0 से 3 थे, नेक्स्ट स्टेट ओवर हो गया। I1 देखिए क्या है, आपके एल्गोरिथम में जो मैंने बताया था थर्ड वाला केस, E डैश टेंड्स टू E डॉट आपका है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डॉलर के नीचे एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए I1 भी ओवर हो गया। I2 में आइए, I2 से हमारा प्लस पे जब गो टू लग रहा है इस फर्स्ट प्रोडक्शन की वजह से, तो प्लस आपका क्या है, टर्मिनल सिंबल है, तो शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा किसके नीचे, प्लस के नीचे। शिफ्ट ऑपरेशन किस स्टेट पे जा रहा है, I4 पे, तो प्लस के नीचे क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेशन
और नीचे सफिक्स क्या हो जाएगा S4 क्योंकि फोर्थ स्टेट पे जा रहा है। सेकंड देखें E टेंड्स टू T डॉट, E टेंड्स टू T डॉट है तो अच्छा एक बात और यहाँ प्रोडक्शन नंबर आपको लिखना पड़ता है 1 2 and 3 that is E tends to E plus T sorry T plus E, E tends to T and T tends to ID। तो T tends to ID आपका रिड्यूस हो चुका है, इसके आगे कोई स्टेट नेक्स्ट स्टेट नहीं I3 का, तो T tends to ID है तो क्या करते हैं हम सारे एक्शन पार्ट में क्या करते थे रिड्यूस ऑपरेशन लगाते थे। पहले LR0 में R लिखते थे और ये प्रोडक्शन नंबर 3 था तो हम क्या करते थे R3 करते थे, ऐसा ही तो करते थे। सॉरी सेकंड स्टेट में है, ओह मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कहाँ लगाते थे सेकंड स्टेट I2 पे बात कर रहे ना, तो हम क्या करते थे सारे एक्शन पार्ट में हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाते थे। प्रोडक्शन नंबर 3 था तो हम R3 कर देते थे और यहाँ पे क्या आ जाता था कॉन्फ्लिक्ट आया था। इसी ये प्रॉब्लम आ रही थी जब हम LR0 टेबल बना रहे थे तब, तो हम और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं SLR। तो SLR में क्या करते हैं हम कि हमने भी समझाया भी था एल्गोरिथम में सेकंड बी वाला जो सेक्शन था, ये रिड्यूस ऑपरेशन एक्शन पार्ट के सारे टर्मिनल के नीचे ना एंट्री करके ई टी टेंड्स टू ID है तो टी का हम क्या करेंगे फॉलो निकालेंगे और टी के फॉलो के नीचे करेंगे। तो फॉलो निकालते हैं हम, फॉलो के लिए आई थिंक हो सकता है कि फर्स्ट भी निकालना पड़ जाए, तो चलिए फॉलो सबका निकालते हैं। फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ टी दोनों निकालते हैं। फॉलो ऑफ ई आपका इनिशियल सिंबल है तो डॉलर हो जाएगा, और कहीं ई है इस प्रोडक्शन में, फॉलो ऑफ ई आपका डॉलर हो जाएगा। और फॉलो ऑफ टी अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ प्लस, फर्स्ट ऑफ प्लस हो गया, मतलब फर्स्ट ऑफ प्लस इज इक्वल टू प्लस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉलो ऑफ टी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई। ठीक, ये नहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? निकालते हैं फॉलो ऑफ ई इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ई इज इक्वल टू डॉलर। ठीक है, फॉलो ऑफ टी इज इक्वल टू तो देखिए ये हमने फॉलो निकाला, फॉलो ऑफ ई और फॉलो ऑफ टी। तो प्रीवियसली जब हम देखते थे LR0 टेबल बनाते थे तो जब हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते थे जैसे R3 था, सॉरी R3 नहीं R2, E टेंड्स टू T डॉट है ना, तो E टेंड्स टू T डॉट ये प्रोडक्शन नंबर सेकंड है, सो दिस इज R2 नॉट R3, R2 एंड R2 ये प्रीवियसली होता था और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। बट SLR में क्या है कि हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री सिर्फ और सिर्फ उसके फॉलो के नीचे करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्शन क्या है E टेंड्स टू T डॉट, तो E का फॉलो देखेंगे और E के नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री कर देंगे। तो देखिए फॉलो ऑफ ई क्या है डॉलर, ओनली डॉलर, तो सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर के नीचे R2 रहेगा, ये नहीं रहेंगे। ये हमारा LR0 में होता था, ये हमने इसलिए लिख दिया था ताकि आप समझ सकें कि क्या डिफरेंस है SLR टेबल में और LR0 टेबल में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आते हैं थर्ड में I3 में, T टेंड्स टू ID। T टेंड्स टू ID आपका क्या है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, तो ये रिड्यूस्ड है ऑलरेडी, तो हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे किसके T टेंड्स टू ID है तो T का फॉलो देखेंगे। T का फॉलो क्या है प्लस और डॉलर, तो प्लस के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन और डॉलर के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन। T टेंड्स टू ID कौन सा प्रोडक्शन नंबर है 3, तो ये हो जाएगा आपका R3। क्लियर, चलिए I3 ओवर हो गया। चलिए I4 पे आते हैं।
I4 पे जब हम देखिए 3 है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जब हम t देते हैं ई वेरिएबल आप गो टू निकालते हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं हम I5 पे, मतलब कि e के नीचे क्या हो गया 5। इसी तरह से जब हम t देते हैं वेरिएबल तो कहाँ पहुंचे I2 पे, दैट इज 2। इसी तरह अगर हम id पे देते हैं तो कहाँ पहुंचे हम I3 पे। id आपका क्या है टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा किसके नीचे id के नीचे S3, ठीक, क्योंकि थर्ड स्टेट पे पहुंच रहे हैं। चलिए I4 भी ओवर हो गया। चलिए I5 पे आए, I5 पे आए तो क्या हो गया e टेंड्स टू t प्लस e डॉट, तो ये क्या है आपका रिड्यूस फॉर्म में है, ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो क्या होगा ये किसके नीचे एंट्री होगी e टेंड्स टू है, तो e के फॉलो देखेंगे डॉलर, डॉलर के नीचे क्या लगेगा रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, प्रोडक्शन नंबर 1 है, सो दिस इज योर R1। तो दिस इज योर SLR1 पार्सिंग टेबल। इसमें आपको फॉलो निकालने आना चाहिए, जो कि मैंने टॉप डाउन पार्सिंग में बताया था। देखिए कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है, जबकि जब हम इसी सेम क्वेश्चन के लिए हम LR0 पार्सिंग टेबल बना रहे थे तो क्या हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, बट देखिए SLR में नहीं हो रहा। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा है, LR0 आइटम इसमें भी निकालते हैं और प्रीवियस में एल्गोरिथम में भी निकालते थे, शिफ्ट ऑपरेशन भी दोनों में सेम है, गो टू भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन में डिफरेंस है। प्रीवियसली एक्शन पार्ट में सबके नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते थे, बट इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फॉलो के नीचे हम रिड्यूस की एंट्री करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट, एंड productions are as tends to AA and A tends to AA oblique B। ये प्रोडक्शन दिया गया है, इसको चेक करना है, चेक द वेदर द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR1 और नॉट। SLR1 का मतलब होता है सिंपल LR, ठीक है। तो बेसिकली ये SLR ही पार्सिंग टेक्निक होती है, LR0 कोई पार्सिंग टेक्निक नहीं होती है। LR में तीन ही पार्सिंग टेक्निक होती हैं, SLR जिसको हम सिंपल LR कहते हैं, CLR जिसको कैनोनिकल LR कहते हैं, और LALR लुक अहेड LR कहते हैं। बेसिकली यही तीन है, इन्हीं तीनों में कंपैरेटिव स्टडी भी कभी कभी पूछ देता है कभी कभी विच वन इज बेस्ट पार्सिंग टेक्निक और मोस्ट पावरफुल पार्सिंग टेक्निक, तो वो हम देखेंगे आगे कैसे क्या होता है, वो CLR1 होता है, क्यों होता है उसको हम देखेंगे जब पढ़ाएंगे तब। ये हमारा प्रोडक्शन दिया गया है, इस प्रोडक्शन के लिए हमको क्या करना है चेक करना है कि ग्रामर जो SLR1 है कि नहीं। तो SLR1 अगर पूछा जा रहा है कि नहीं ये चेक करना, तो हम क्या करेंगे SLR1 पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद बनाने के बाद चेक करेंगे कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो SLR1 नहीं है, और नहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो SLR1 है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि किसी टेबल के किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री ना आए, मतलब शिफ्ट रिड्यूस ना आए एक साथ, या रिड्यूस ना आए एक साथ, शिफ्ट का पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऑगमेंटेड ग्रामर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा S डैश टेंड्स टू S, S टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू B। आई थिंक ये भी हमने LR0 में बताया था, ठीक है। ये अब क्या करेंगे हम I0 निकालेंगे, S डैश टेंड्स टू डॉट S आ गया तो क्या हो गया S टेंड्स टू डॉट A आ गया तो क्या हो गया A tends to dot AA and A tends to dot B. This is your I0, ठीक। फर्स्ट प्रोडक्शन में GoTo लगाएंगे, जैसे प्रीवियसली हम करते थे, पहले LR0 वो निकालेंगे, S पे GoTo लगाएंगे तो क्या हो जाएगा S dash tends to S dot, this is your I1। सेकंड प्रोडक्शन में आएंगे, A पे हम GoTo लगाएंगे, A पे तो क्या हो जाएगा S tends to A
डॉट ए। अब ए डॉट ए है, डॉट के बाद क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया, तो क्या करेंगे, ए के दोनों प्रोडक्शन को हम इन दोनों प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू डॉट ए एंड ए टेंड्स टू डॉट बी। दिस इज योर I2। ठीक, सेकंड पे हो गया। फिर हम थर्ड पे आएंगे, तो थर्ड पे जब हम गो टू लगाएंगे इस ए आपके स्मॉल ए पे, जो कि आपका एक टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए डॉट ए, डॉट ए आ गया ए वेरिएबल, तो ए टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ए के दोनों प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे एंड ए टेंड्स टू डॉट बी। दिस इज योर I3। ये भी ओवर हो गया। अब लास्ट वाले प्रोडक्शन पे लगाएंगे हम गो टू बी पे, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू बी डॉट, दिस इज योर I4। ठीक है, I0 ओवर हो गया, I1 ऑलरेडी आपका रिड्यूस फॉर्म में है। बात करते हैं I2 की। ठीक, I2 की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे। इस ए के पहले डॉट है, तो क्या करेंगे, ए पे गो टू लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू ए डॉट, दिस इज योर I5। ठीक है, फिर हम सेकंड प्रोडक्शन पे आते हैं, स्मॉल ए पे लगाते हैं गो टू, तो आई थिंक हमको क्या मिलेगा, ए टेंड्स टू ए डॉट ए आ जाएगा, तो फिर ए के दोनों प्रोडक्शन ऐड करेंगे, तो आई थिंक I3 मिल जाएगा। मैं पहले भी सेम एग्जांपल को बता चुका हूँ, ये हमारा क्या मिल गया, I3 मिल गया। चलिए हम अब थर्ड प्रोडक्शन पे आएंगे, ए टेंड्स टू डॉट बी। इस पे जब हम लगाएंगे गो टू, तो क्या होगा, हमको मिलेगा ए टेंड्स टू बी डॉट, दैट इज I4 मिल गया। ठीक है, चलिए I2 आपका क्या हो गया, ओवर हो गया। अब हम बात करते हैं I3 की। अब I3 की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन है आपका, इसमें हम ए वेरिएबल पे लगाएंगे कि पहले डॉट है, ए पे गो टू लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए डॉट, दिस इज योर I5 तक हो गया था, I6। फिर हम फर्स्ट प्रोडक्शन ओवर हो गया, सेकंड प्रोडक्शन पे आएंगे, स्मॉल ए पे टर्मिनल पे, तो हमको I3 ही मिलेगा, तो हम इसको सेल्फ लूप बना देंगे I3। ठीक है, फिर हम देखिए जब हम इसमें लगाएंगे गो टू, डॉट ए है, तो जब हम डॉट को मूव कराएंगे गो टू लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, और फिर ए के दोनों प्रोडक्शन ऐड करेंगे, तो सेम मिल जाएगा आपको I3 वाला ही, तो इसलिए हमने सेल्फ लूप बनाया। फिर हम लास्ट प्रोडक्शन पे आते हैं, बी पे, ए टेंड्स टू डॉट बी, तो बी पे जब हम गो टू लगाएंगे, तो हमको मिलेगा ए टेंड्स टू बी डॉट, जो कि I4 है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली I4 लिख देते हैं। ठीक है, I3 ओवर हो गया, I4 ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, I5 भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, एंड I6 भी ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेट्स, मतलब सारे प्रोडक्शन के लिए देखिए कितने प्रोडक्शन है, वन, देखिए 1 2 3 4, तो चार आपके रिड्यूस स्टेट होंगे, 1 2 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि चार प्रोडक्शन है, तो चारों प्रोडक्शन में जहां पर राइट एंड पे पहुंचेगा डॉट, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं SLR पार्सिंग टेबल बनाते हैं। गो टू, इधर हो गया एक्शन पार्ट, इधर हो गया गो टू। गो टू में क्या हो गया, S एंड A, और एक्शन में क्या हो गया, A B एंड डॉलर।
ठीक है। 0 to 5 स्टेट्स हो गए, एक्शन में ए और बी हो गए आपके टर्मिनल इसमें थे, साथ में डॉलर हो गए, गो टू में आपके एस और ए हो गए। अच्छा यहाँ पे मैं प्रोडक्शन नंबर कर दूं 1 2 एंड 3। 1 क्या हो जाएगा, एस टेंड्स टू ए, सेकेंड क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू ए, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ए टेंड्स टू बी। साथ ही साथ हम फॉलो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम SLR पढ़ रहे हैं तो फॉलो की जरूरत पड़ेगी। फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस आपका स्टार्ट है तो फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू डॉलर, ठीक है। फिर फॉलो ऑफ ए निकालेंगे, फॉलो ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज, यहाँ पे ए है तो फर्स्ट ऑफ ए निकाल होगा, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एंड बी, देन बस दो ही वेरिएबल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल की एंट्री। तो ये फॉलो कैसे कंप्यूट हुआ मैं पहले बता चुका हूं टॉप डाउन पार्सिंग में, इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए 0 में चलते हैं, 0 स्टेट आपका ये है, तो एस पे आप गो टू लगा रहे हैं, देखिए कितने नेक्स्ट स्टेट हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। तो एस पे आप गो टू लगा रहे हैं, वेरिएबल है, कहाँ जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। तो हम गो टू पार्ट में जाएंगे, एस वेरिएबल है, I1 पे जा रहे हैं तो यहाँ 1। सेकंड आया, नेक्स्ट स्टेट आपका ए है, ए आपका वेरिएबल है, तो कहाँ जा रहे हैं, हम I2 पे जा रहे हैं, वेरिएबल ए पे जब हम गो टू लगा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है, तो गो टू में जाएंगे और ए वेरिएबल के नीचे 2 हो जाए। कैसे है, एल्गोरिथम में बताया जा चुका है। फिर आप आएंगे यहाँ पे ए आपका क्या है, ये टर्मिनल है, तो जब यहाँ पे टर्मिनल मिला तो क्या होगा, हम एक्शन पार्ट में जाएंगे और शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये एल्गोरिथम में आपको बताया गया था, सेकंड का फर्स्ट ए सेक्शन में बताया गया था 2A में, कि ए आपका टर्मिनल है तो ए पे हम शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा, एक्शन पार्ट में ए के नीचे शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा। स्टेट नंबर कौन सी है, I3, तो शिफ्ट ऑपरेशन एस, और ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये I3 है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे बी, बी भी आपका क्या है, टर्मिनल है, तो बी के नीचे हम क्या करेंगे, बी के नीचे हम शिफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखते हैं नीचे सफिक्स क्या होगा, स्टेट नंबर कौन सा है, I4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S4। चारों हो गए, I0 ओवर हो गया। बात करते हैं I1 की, तो I1 की अगर हम बात करें तो S डैश टेंड्स टू S डॉट है, 2 का C, एल्गोरिथम में जो C पार्ट था उसमें क्या था, जब इस तरह के प्रोडक्शन आते हैं आर्गुमेंटेड वाले तो क्या होते हैं, डॉलर के नीचे एक्सेप्ट हो जाता है। एल्गोरिथम में आपको बताया जा चुका है और पहले भी क्वेश्चन में बताया जा चुका है। I1 भी ओवर हो गया। चलिए I2 में आते हैं। I2 में देखिए कितने नेक्स्ट स्टेट है, 1 2 3, 3 है। फर्स्ट देखते हैं ये ए क्या है आपका, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो क्या करेंगे, हम गो टू पार्ट में जाएंगे। तो ये ए पे गो टू लगाने के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं, I5 पे, तो क्या हुआ, ए के नीचे सेकंड स्टेट में क्या हो गया, 5। एक मिनट, ये बी है। चलिए सेकंड आते हैं, यहाँ पे ए क्या है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल है तो क्या हो जाएगा, ये अगर टर्मिनल है तो शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा ए के नीचे एस। I3 पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेशन एस के साथ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे बी, बी भी आपका टर्मिनल है, तो बी के नीचे क्या लगेगा आपका, शिफ्ट ऑपरेशन, किस स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट कौन सा हो रहा है, I4, 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ एस के साथ 4 हो जाएगा। ये भी आपका I2 भी क्या हो गया आपका, ओवर हो गया। बात करते हैं I3 की। अब बात करते हैं I3 की, तो यहाँ पे A टेंड्स टू A डॉट A है, रोके, कोई भी आए जाए इस तरह से नहीं रिकॉर्ड। तो I2 ओवर हो गया, फिर हम आए I3 पे। I3 से भी देखिए नेक्स्ट स्टेट 3 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पहला क्या है आपका, ए आपका क्या है, वेरिएबल है, तो ए वेरिएबल पे जब हम गो टू दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं,
I6 पे जा रहे हैं तो A वेरिएबल में आएंगे और यहाँ पे स्टेट कौन से जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं I6 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट A है सेल्फ लूप हो रहा है, I3 से I3 पे ही आ रहा है, और A आपका क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल है तो आपका सीधा क्या होगा, A के नीचे शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा और ये I3 से निकल के I3 पे ही फिर आके एंड हो रहा है, तो शिफ्ट के साथ क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। नेक्स्ट B इनपुट देते हैं, तो B इनपुट के बाद B भी आपका क्या है, टर्मिनल है और किस पे जा रहे हैं, I4 पे जा रहे हैं, तो B के नीचे भी क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट ऑपरेशन लगेगा और I4 है तो क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा। I3 के तीनों हो गए, I3 ओवर। बात करते हैं I4 की। I4 देखिए क्या है, A टेंड्स टू B डॉट, डॉट हमारा राइट एंड पे पहुंच चुका है, रिड्यूस फॉर्म में हो चुका है, इसके आगे कोई भी नेक्स्ट स्टेट नहीं है, तो क्या होगा, हम यहां पे रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री होगी टेबल में एक्शन पार्ट में, टेबल के एक्शन पार्ट में, लेकिन ये हमारा SLR है तो एक्शन पार्ट में A है, B है, डॉलर है। जब LR0 में देखते थे, LR0 पार्सिंग में, तीनों के नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करते थे, बट ये हम क्या पढ़ रहे हैं, SLR1 पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, A टेंड्स टू B डॉट है तो A का फॉलो कंप्यूट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने कंप्यूट किया है, A का फॉलो A और B है, तो रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री A और B के नीचे रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री करेंगे, R और R। अब इसके नीचे सफिक्स कौन सा होगा, 1 2 3 4 क्या होगा, A टेंड्स टू B, देखिए कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, थर्ड। हमने नंबरिंग इनिशियली की थी स्टार्टिंग में, तो A टेंड्स टू B आपका प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा R3। A और B आपका A का फॉलो है A और B, क्योंकि A टेंड्स टू B डॉट है तो A का फॉलो निकाला हमने, A और B है तो A और B के नीचे हमने R3 की एंट्री कर दी। ये 2 का B पार्ट, जो एल्गोरिथम में था सेकंड पॉइंट का जो B सेक्शन था उसमें ये बात कही गई थी, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि यही डिफरेंस होता है, LR0 का पार्सिंग टेबल बना रहे हैं और SLR का, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ऑपरेशन की जो एंट्री होती है एक्शन पार्ट में, वहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए 4 हो गया ओवर। बात करते हैं 5 की। I5 में भी क्या है, देखिए डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है, रिड्यूस फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, रिड्यूस ऑपरेशन की एंट्री होगी, S टेंड्स टू A डॉट है तो S का फॉलो देखेंगे क्या है, S का फॉलो डॉलर है, तो S के डॉलर के नीचे क्या हो जाएगा, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, और ये S टेंड्स टू AA जो है ये आपका प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा R1। ठीक, I5 हो गया। अच्छा अभी एक और बचा है, एक और लाइन खींच लीजिए 6 के लिए, 6 के लिए एक और खींच लीजिए। I5 ओवर हो गया। अब I6 के लिए देखिए, ये भी आपका डॉट आपका राइट एंड पे पहुंच चुका है, तो क्या है, रिड्यूस फॉर्म में है, A टेंड्स टू A डॉट है तो A का फॉलो निकालेंगे, A और B है तो रिड्यूस ऑपरेशन A और B के नीचे लगेगा, और फिर चेक करेंगे प्रोडक्शन नंबर कौन है, A टेंड्स टू AA है, A टेंड्स टू AA आपका प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो दिस इज योर R2 एंड R2। तो ये आपका कंप्लीटली देखिए SLR1 पार्सिंग टेबल बन गया। ये आपका SLR1 पार्सिंग टेबल बन गया। तो आज हमने देखा कि हम कैसे SLR में पार्सिंग टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि LR0 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज हमने देखा कि SLR1 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। LR पार्सर में जो भी हम देखेंगे, पहले हम सब सारी पार्सिंग टेक्निक में पार्सिंग टेबल बनाना सीख लेंगे। पार्सिंग टेबल जब हम बनाना सीख लेंगे तो पार्स ट्री बनाने का जो एल्गोरिथम है विद द हेल्प ऑफ स्टैक इंप्लीमेंटेशन जब हम करेंगे, तो जब हम पार्स ट्री बनाने का एल्गोरिथम एक ही होता है, डिफरेंट अगर टेक्निक से कहता है तो डिफरेंट, जिस टेक्निक से कहेगा, जिस पार्सिंग एल्गोरिथम से कहेगा पार्स ट्री बनाने के लिए, उस पार्सिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बना लेंगे, और पार्स ट्री बनाने के लिए सबके लिए एल्गोरिथम सेम होता है। तो पहले हम सब देखते चलें। अभी हमने SLR1 में भी हमने पार्सिंग टेबल बनाना सीख लिया,
और अब आगे हम फिर CLR और LALR देखेंगे, उसके बाद फिर हम पार्ट्स ट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।